सर इंसान आज एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आपका फैन तो पूरा देश है, लेकिन जो मैं गांव से आती हूँ 40 गांव, वहां पर भी आपके बहुत पूरा गांव आपका फैन है। तो अभी तो पूरा गांव बैठ के देखेगा ये एपिसोड, तो प्लीज आप कैमरे की तरफ देख के एक बार बोल सकते हैं मराठी में एक लाइन। मैं बोलती हूँ वैसे बोलिए। सर्व 40 गावकरांना, सर्व 40 गावकरांना 40 गावकरांना माझा नमस्कार। माझा नमस्कार। ऑलराइट देवी सज्जनों, हमारे सामने हॉट शीट पर आ गई है स्नेहा किशोर कापुरे जी। ये 40 गांव महाराष्ट्र से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और जितना कि आप भावुक हुई थी, ऐसा ही कह रहे हैं स्नेहा जी, महिला जब भावुक हो जाती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम पुरुष भावुक हो जाए ठीक है, काय करोता है 2-3 ऐसे मारेंगे उसको। सर यहाँ पर हर कोई यहाँ पर आने का सपना देखता है, तो जब वो पूरा होता है सर तो वो आंसू रोक नहीं सकते हम। नहीं वो ठीक है, आप रोइए ना, कुर्सी पर आकर के रोइए, उधर ही जाकर के बैठ गई आप। ओके, तो स्नेहा जी आजकल आप कर क्या रही हैं ये बताइए पहले। सर मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, विच इज अ क्लास 3 पोस्ट, और अभी मेरी पोस्टिंग नासिक सेंट्रल जेल में है। देवी जी, जितना कुछ अभी हमने आपके बारे में कहा है उसको बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, आपने अच्छा ही बोला। ऐसा ना हो कि आप अपना कार्य जो है वो यहाँ पर प्रारंभ कर दें। नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? जेल की बात सुनते ही कितने लोग घबरा गए हैं कि नहीं? जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, ये किस तरह का काम होता है? सर वैसे मेरा काम क्लेरिकल है। अभी वहाँ पर 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो उनके सैलरी बिल्स, मेडिकल बिल्स, वो सब बनाना वो मेरा काम है अभी वहाँ पे। वो जो जेल में काम करते हैं, जो भी जेल में काम जो अंदर कटघरे में बंद है, उनकी सैलरी के बारे में तो नहीं होती ना कोई नहीं बात? वो अलग होता है, वो अलग डिपार्टमेंट का काम। वो पैसा मिलता है उनको? हाँ, मिलता क्या बात है। कर रहे हैं आप? ये हमको नहीं मालूम था। मिलता है, मैं बताऊंगी ना सब। नहीं हमको क्यों बताएंगे, हम जाने वाले थोड़े ना। तो गजब है यार। तो अब अपने इतना सीरियसली मत लीजिए अपने काम को। तो ठीक है जो भी है, ठीक है। अच्छा, आप पहले ये बता दीजिए, कंपेनिंग रूम शायद आपकी माता मेरी मम्मी है सर। आई प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलराइट। अच्छा स्नेहा जी, यस सर। हमारी जो टीम आपसे मिलने गई थी, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है और सब लोग की ये ख्वाहिश है कि उसको देख लिया जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? 40 गांव में लड़कियों ने काम करना बहुत बड़ी बात है। अक्सर यहाँ पर लड़के या मर्द लोग ही ज्यादातर काम करते हैं। इस छोटे से गांव के अंदर में लड़कियों ने काम करना वो भी मुश्किल वाला काम हो जाता है। हमारे 40 गांव में नहीं, आजू बाजू के बहुत सारे एरिया में भी कोई ऐसी लड़की नहीं है कि जो ऐसे खतरनाक जगह जॉब करने को जाती है। मेरा नाम स्नेहा किशोर कापुरे है। मैं अभी एज एन ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर नासिक सेंट्रल जेल में काम करती हूँ। प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई ऐसी जगह आप लड़कियों को भेज रहे कि जहाँ बहुत गुंडे लोग आते हैं, बहुत डेंजर लोग रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत क्राइम रहते हैं। अभी ये सोसाइटी ऐसी है, सेंट्रल जेल जैसे डेंजर जगह पर काम करने वाली लड़की तो अपने घर में बहू बन के आने के बाद घर को संभालेंगी या नहीं संभालेंगी, तो वो बारे में भी मुझे बहुत चिंता सता रही उसकी। ऐसी जगह जाना तो मैं तो घबरा गया था, मगर स्नेहा ने कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि पापा मैं सब हैंडल कर लूंगी। जैसे की कहावत है ना, मुलगी शिकली प्रगती झाली, वैसे तो मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ स्नेहा के लिए। जितना उसके बारे में बोलने को जब बोलेंगे आप तो उतना कम ही होगा। वो हमारे घर की शेरनी है। मैं आज तो मतलब कुछ अलग ही लेवल के केसेस सुने मैंने। हाँ? सोचती हूँ कि सभी लोग कैसे कैसे क्राइम करने लगे हैं। अभी स्टार्टिंग में 5 महीने मुझे पैरोल डिपार्टमेंट दिया था, तो वहाँ कंटिन्यूसली कैदी लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन होता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी था, फिर मुझे आदत हो गई थी बाद में। मेरा तो ड्रीम है IAS IPS
ऑफिसर बनने का। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आने वाले 4 साल में मेरी जो ड्रीम पोस्ट है वो मैं हासिल करूंगी। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि वहां पर आके मैं ये साबित करना चाहती हूँ, अगर आप अपने बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो या जॉब करने के लिए भेज रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो, तो वो बिगड़ेगी नहीं, बल्कि वो आपके जो बिगड़े हुए हालात है उनको सुधारने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और इतना सुंदर उदाहरण आप हैं आज हमारे लिए, न केवल आज जो यहाँ जनता बैठी, बल्कि जितने भी लोग आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उन्हें बड़ा गर्व होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप एक महिला हैं। एक अलग तरह का एक जो है प्रभाव जो है अन्य महिलाओं पर पड़ेगा। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और ये एक उदाहरण हमारे सामने है। आप बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने अंत में कहा कि एक महिला जो है वो भी काम कर सकती है, घर को निर्माण कर सकती है, बदलाव ला सकती है। तो क्योंकि लोगों की सोच वैसी होती है ना, अभी जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब छोटे से गांव से आती हूँ, तो ज्यादातर तो लड़कियां मतलब बाहर जाती भी नहीं। अभी मेरे एज की तो कितनी सारी लड़कियां शादी भी हो गई उनकी, पढ़ाते भी नहीं घर वाले। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जी, जी, जिन्होंने बहुत मुझ पर इतना विश्वास किया। तो जब आप पढ़ लिख रही थी और आगे जाना चाह रही थी, तो किस तरह आप प्रभावित हुई कि आपको इस तरह की नौकरी करनी है? सब मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करूंगी। जी। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है सर। पुणे में थी मैं, इंजीनियरिंग के लिए पुणे में गई थी। लेकिन सर कुछ 2-3 साल के बाद मुझे इससे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो ब्रांच मेरी थी, तो उसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट मेरा जो है वो कम होने लगा। तो मुझे लगा कि यार इसमें तो मैं अपना 100% नहीं दे सकती। तो जब कोरोना का टाइम था, फिर मैं जब घर आई थी, तो मेरा भाई MPSC UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो उसने बोला कि तू भी ये पढ़ ले, अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। तो साइड बाय साइड इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर मैंने जब वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें, फिर मैंने ठान ली कि अभी मतलब यही काम है जो मेरे लिए बना है। तो जब आप काम पर गई तो आपका अनुभव कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा स्केरी था, क्योंकि वहाँ पर 3000 से ज्यादा कैदी है, क्योंकि वो नासिक जेल महाराष्ट्र का 3 नंबर का सबसे बड़ा जेल है। लेकिन जो मेरे ऑफिस के सीनियर्स है, हमारे जेलर से कलीग्स है मेरे, तो वो इतने सपोर्टिव है। तो वो मुझे सब समझाते थे, मुझे अकेला भी नहीं छोड़ते थे ऑफिस में। सब समझाते थे कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्योंकि काम है तो करना पड़ेगा। मतलब प्रिजनर्स लोगों से बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है वो। तो फिर बाद में मुझे इतनी आदत हो गई थी कि कुछ ऐसे मुझे फील नहीं हुआ बाद में। कई बार उनसे मिलने के बाद बड़ा दुख भी होता है। बहुत दुख पता होता नहीं है सर। आपको ऐसा हुआ कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नासिक जेल में भी हमारी एक बार शूटिंग हो चुकी है। अच्छा। और हम ऐसे ही बात करने निकल गए और कुछ लोगों से हमने जो कैदी थे उनसे बात की। उनके मन में बहुत पछतावा होता है बहुत, कि सर हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। लेकिन कानून होता है, उसका वो तो है। उच्चार होना चाहिए। खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है। और यदि 1 करोड़ जीत जाती हैं तो आपको मालूम होगा कि 3 गाड़ियां हैं मारुति सुजुकी की, अर्टिगा, ब्रेजा और विक्टोरियस गाड़ी। जो भी आपको पसंद आएगी वो आपकी हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।